नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी की हजारों क्रियाओं को समझने का कोई एक सीक्रेट हो सकता है? आज हम उसी एक चाबी को ढूंढने निकले हैं जो इन सब के दरवाजे खोल देगी। तो सवाल ये है कि आखिर वो राज है क्या? वो एक कौन सी चीज है जो हजारों हिंदी क्रियाओं को एकदम आसान बना देती है? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमने वाली है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी क्रिया से। एक ऐसा शब्द जो हम सब जानते हैं, लिखना, है ना? ये अपने आप में एक पूरा शब्द है, एक पूरी क्रिया है, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा इसे गौर से देखिए, क्या इसके अंदर कुछ छिपा है? अगर हम लिखना को दो हिस्सों में तोड़ें, तो क्या मिलेगा? लिख और ना। अब जैसे ही ये ना हटता है, हमारे हाथ कुछ बहुत खास लगता है। और बस यही है वो चाबी जिसकी हम बात कर रहे थे। समझ लीजिए कि यही वो बुनियाद है जिस पर हजारों क्रियाओं की पूरी इमारत खड़ी है। अब व्याकरण की दुनिया में इस कोर हिस्से का एक खास नाम भी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में ये समझते हैं कि क्रिया का ये मूल आखिर कहलाता क्या है। इसे कहते हैं धातु। धातु मतलब क्रिया का वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक रूप, जिससे उसके बाकी सारे रूप बनते हैं। बिल्कुल एक बिल्डिंग की नींव की तरह, जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। और मजे की बात जानते हैं क्या है? ये पैटर्न लगभग हर जगह काम करता है। सोचिए, पढ़ना में से ना हटाया तो क्या बचा? पढ़। खाना से खा और जाना से जा। ये सब के सब पढ़, खा, जा, ये ही धातुएं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारी धातुएं एक जैसी होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इनको 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है और ये बात इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। ये 3 किस्में हैं। पहली मूल धातु, जो एकदम प्योर फॉर्म है। दूसरी यौगिक धातु, जो शब्दों को जोड़कर बनती है। और तीसरी प्रेरणार्थक धातु, जिसका मतलब है किसी और से काम करवाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आती है मूल धातु। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी और शब्द से नहीं बनती। ये एकदम ओरिजिनल है, सबसे शुद्ध रूप। जैसे खा, जा, पी, दे, ये अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। फिर आता है दूसरा टाइप, यौगिक धातु। यौगिक मतलब जो जुड़कर बने। ये तब बनती है जब कोई संज्ञा या विशेषण किसी क्रिया के साथ जुड़ जाता है। जैसे बात एक संज्ञा है, इसमें कर धातु जोड़ दी तो बन गया बात कर। या फिर साफ एक विशेषण है, इससे बना साफ कर। आसान है ना? और आखिर में है प्रेरणार्थक धातु। प्रेरणा मतलब किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका मतलब हुआ जब कोई काम खुद न करके किसी और से करवाया जाए। जैसे पढ़ना तो ठीक है, लेकिन किसी और से पढ़वाना, ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। या फिर खाना और खिलाना का फर्क, बस वही बात है। अच्छा, अभी तक तो हम क्रिया को तोड़कर उसकी जड़ यानी धातु तक पहुंच रहे थे। अब गेम को पलट देते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अकेली धातु से हम कितनी सारी अलग अलग क्रियाएं बना सकते हैं। जरा यहाँ देखिए, एक अकेली धातु है खा, और इसी एक खा से क्या क्या बन रहा है? प्रेजेंट में खाता है, पास्ट में खाया और फ्यूचर में खाएगा। यही सेम जादू लिख के साथ भी होता है। लिखता है, लिखा, लिखेगा। है ना कमाल? मतलब जड़ एक है और शाखाएं कितनी सारी। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि धातु असल में क्रिया का डीएनए है। एक ही जड़ से कई शाखाएं निकलती हैं। ये एक लाइन धातु की पूरी ताकत को समझा देती है। लेकिन एक मिनट, ये धातु आई कहाँ से? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? जी नहीं, इसका एक बहुत गहरा, बहुत पुराना ऐतिहासिक कनेक्शन है। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं संस्कृत से हिंदी तक का। देखिए, हिंदी की ज्यादातर धातुएं सीधे सीधे संस्कृत से आई हैं। जैसे संस्कृत में एक धातु थी गम, जिसका मतलब होता था चलना या जाना। आज हिंदी में उसी से बना है जाना। इसी तरह संस्कृत की पा धातु से बना पीना और भू धातु से बना होना। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा की जड़ें कितनी गहरी और पुरानी हैं। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं उसे फटाफट समेटते हैं और एक सबसे जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। आखिर धातु और क्रिया में मेन फर्क क्या है? इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। धातु जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक, कच्चा माल, और क्रिया है
उससे बनी पूरी इमारत, फिनिश्ड स्ट्रक्चर। जैसे जा एक धातु है और जाना एक पूरी क्रिया। तो बस सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर क्रिया के अंदर उसका डीएनए मतलब उसकी धातु छुपी हुई है। और एक बार अगर उसे पहचानना आ गया तो समझिए भाषा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी मुट्ठी में आ गया। तो अब एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या अब ये सब जानने के बाद किसी भी हिंदी क्रिया को देखकर उसकी जड़ मतलब उसकी धातु को पहचाना जा सकता है? जरा सोचिएगा और कोशिश जरूर कीजिएगा।